दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो अगर आप भी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इसमें हम बता रहे हैं मनोहार्य गणित की प्रश्नावली 8 है, जो कि कक्षा 10 के लिए गणित आप कोई सा भी पढ़ लें, सब लगभग एक सा ही गणित में क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम प्रश्नावली 8 बता रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर ये 4 है। और इसके पहले के लेक्चर मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन इसके बाद 34 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस मैं पहले के लेक्चरों में दे चुका हूं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत से एजुकेशनल वीडियोज और क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना समय के बाद हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, जो हमें क्वेश्चन नंबर इसमें 31 देखना है। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वो है, ये हमारा थंबनेल है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर को आप लोग एक बार कर लीजिए। यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले हमें टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का और साइन ए का। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कोटे बराबर 4। तो हम इसमें आसानी से इसे निकाल लेते हैं। तो इसका ये कोटे बराबर हो जाएगा, तो हम लिखते हैं हल। तो ये होगा, ये हमारा, जहाँ हम लिख लेते हैं हल। तो हमें दिया है कि 3 कोटे बराबर 4। तो कोटे बराबर क्या होगा, कोटे बराबर हो जाएगा 4/3, जो कि कोटा होता है टेन ए का बिल्कुल अपोजिट। तो इसमें जो टेन ए का अपोजिट होता है वो होता है आधा बटा लंबा। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया दोस्तों। तो इसे हम नाम दे देते हैं, इसे ए, इसे बी और इसे सी। तो हमें कोटे बराबर दिया गया है 4/3। तो कोटे बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसमें आधार है ए बी, तो ये हो गया 4 और लंब है इसमें बी सी, तो ये हो गया 3। तो अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये आसानी से आता होगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर पिछले के लेक्चर को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो इससे हम ए सी निकाल लेंगे। तो जो हमारा ए सी होगा वो होगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए बी क्या है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी क्या है 3 का स्क्वायर। तो जो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 का 9, तो ये हो जाएगा 25 के बराबर। तो जब हम इसका रूट खोलेंगे तो इसी तरह निकालेंगे, तो ये हमारा होगा 5 के बराबर। तो आई होप आप लोग इतना ही सब जानते होंगे। तो ये हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसका कर्ण निकाल लिया, क्योंकि कर्ण हम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें कॉस ए और साइन ए का मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उसमें कॉस ए में आधा बटा कर्ण और इसमें हमें लंब बटा कर्ण निकालना पड़ता है, इसलिए। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम निकाल लेते हैं टेन ए का मान,
क्योंकि इसमें पूछा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसके लिए हमें टेन स्क्वायर 10 का मान निकालना होगा। तो निकलेगा कुछ ऐसे। तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है 3 एंड आधार क्या है 4। तो ये हमारा हो गया 10 बराबर। तो आई होप आप लोग दोस्तों से आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसमें cos A का मान भी निकाल लेते हैं। ये हम कॉमा लगा रहे हैं cos A का मान, क्योंकि इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो cos A का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5। तो ये हो गया cos A का मान। और sin A का मान निकाल लेते हैं। sin A का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5। तो ये हमारे पास फाइनली sin A, cos A और tan A के मान आ गए हैं। तो अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो इसने हमसे केवल इतना पूछा है, तो उसे हम अपने नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। आई होप आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर। टेन की वैल्यू कितनी है, टेन की वैल्यू है 3/4। तो 3/4 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन की वैल्यू कितनी है 3/4। तो 3/4 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोस की वैल्यू कितनी है 4/5। 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5। और यहाँ बीच में माइनस है तो इसके माइनस भी लगा के चलते हैं। माइनस साइन की वैल्यू है 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये होगा, इसे हम छोटा कर लेते हैं। तो जो हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास होगा तो अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही तो आप यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। और इसे हम बराबर ले चलते हैं, जो कि बराबर चल रहा है 4/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 25। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो अब हम इसे और आगे कर लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में बनाता है। ए यहाँ पर ए पर बनाता है तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 पूरे का अपॉन 16 प्लस 9 पूरे का अपॉन 16। और ये हमारा बराबर होगा किसके
16/25 माइनस 9/25 यानी इसको हम भिन्न सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/25। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/25 बटा 25/16 और ये बराबर है 7/25 के, तो है ही। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसे यहाँ कर लेते हैं 7/25 इंटू ये हो जाएगा, ये हमारा 16 है, 16/25। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा 25 नहीं, ये हमारा 16 ही है, इसमें लिखना भूल गया, सॉरी। तो इसे आप सही कर लीजिए, ये हमारा 16 ही है और ये भी हमारा 16 तो है ही। तो यहाँ हम इसे कर लेते हैं सही, जो कि मैंने इतना छोटी सी गलती कर दी है। तो ये हमारा हो जाएगा 7/16। तो 16 से 16 कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा बराबर 7/25 के, और बराबर ये हमारा 7/25 यहाँ पर चल ही रहा है। तो ये हमारा इस प्रकार सिद्ध होता है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिए, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाला, फिर हमें सिद्ध करना था tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो हमने tan a का मान निकाला जो कि 3/4 आया, और cos a का 4/5 और sin a का 3/5। तो इससे आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे पिछले लेक्चर को देख लीजिए, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो हमने इसे कर लिया, और फिर हमने इसमें tan a और इसमें LHS में tan a का मान और RHS में हमने cos a और sin a का मान रख के इसमें वैल्यू को रख दिया, और हमारा ये सिद्ध हो गया 7/25 बराबर 7/25। इससे सिद्ध होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। तो इसमें हम कह सकते हैं है, आई मीन बराबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके दोस्तों, वो भी फ्री में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन में पहले की वीडियोज में दे चुका हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो इसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। तो इसमें पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1 कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका B समकोण हो। तो इसके लिए हम त्रिभुज खींच लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं ए। इसमें हमें मुझे है B समकोण हो, AB एंड C। तो इसमें हमें दिया गया है tan a बराबर 1। तो tan a बराबर क्या होता है, लंबटा आधार, सॉरी, इसका tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है 1, और इसके बटे में भी हम 1 मान लेते हैं, तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो लंब है वो 1 हो गया और जो आधार है वो 1 हो गया। तो ये 1 और ये 1, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आई होप आप लोग इसे कर लेते होंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 के। तो जब इसका AC का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √2। ठीक है,
तो हमें इसमें शुद्ध करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो हम इसमें sin a और cos a का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। sin a का मान क्या होगा आप लोग बताइए। एल अपॉन के। तो इसमें एल क्या है 1 यानी लंब, आधार और कर्ण क्या है √2 जो कि हमने पाइथागोरस से निकाला है। और cos a का पूछा है 2 sin a इंटू cos a। तो cos a का मान निकाल लेते हैं। cos a क्या है आधा बटा कर्ण, आधा क्या है 1 और कर्ण क्या है √2। तो हमें सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है ए वाली 1 बटा √2, 1 बटा √2 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1 बटा √2 बराबर कितना सिद्ध करना है 1 के। तो 1 कैसे होगा ऐसे होगा देखिए। तो इसका उसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 के वो बराबर 1। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हम इसे दिखा देते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आप लोग रीड कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। तो इसका जो कोण है वो बी समकोण है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या है बी समकोण। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया इसका बी समकोण है। तो इसे नाम दे देते हैं। ये होगा ए बी और ए सी। तो हमें दिया गया है tan a बराबर 1 बटा √3। तो ये हो जाएगा 1 ये √3। तो इसे हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो इसे हम √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो इसी बराबर आ जाएगा 2। तो अब इसमें हमें निकालना है मान sin a और cos a और sin c और cos c का। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो sin a बराबर होगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, 1 बटा 2। cos c बराबर होगा आधा बटा कर्ण, आधा क्या है √3, कर्ण क्या है 2। अब sin c बराबर जो कि कोण हमारा sin c पर बनेगा, अतः यहाँ पर तो ये हमारा कोण बनेगा। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, अर्थात ए बी लंब और बी सी आधार। तो इसे मैं पहले की वीडियोज में दे चुका हूँ। तो आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो cos sin c का मान होगा वो होगा √3/2, क्योंकि जो इसकी लंब है वो है ए बी यानी √3 और कर्ण है 2 तो होता ही है। तो कर्ण हो जाएगा √3/2। और cos c बराबर होगा आधा बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा 1 यानी BC, क्योंकि जो इस पर C पर कोण बन रहा है तब। तो जो BC है वो हमारा आधा है और कर्ण हमारा 2 है। तो ये हो जाएगा 1 बटा 2। तो अब हमें इसमें मुझे मान पूछा है sin a इंटू cos c
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसके लिए हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो इसे हम कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो साइन ए इंटू कॉस सी। तो साइन ए का मान क्या है, 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का मान क्या है, 1/2 प्लस का चिन्ह है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से आई हो रहा है। ठीक है, तो कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान क्या है, √3/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू में है, रूट साइन सी √3/2। तो ये हमारे पास होगा 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4 बराबर 1 के। तो इसका हमारा जो फर्स्ट है आई, मतलब रोमन गिनती में, तो इसका हमारा एक आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो जो है कॉस ए इंटू साइन सी, ए वाला। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, 3/2। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, हो जाएगा 0 के बराबर। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर आ गया पहले का 1 और दूसरे का 0, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर है 1 पहले का और इसका है 0। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इस क्वेश्चन को मैं अब आप लोगों को बाद में करवा दूंगा। जो हमारी एक्सरसाइज है 8B, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें आप लोगों को बताना होगा जो हम 8B में प्रश्नावली में है। तो ये लगता है ये क्वेश्चन वहीं से आया है 8B से, इसे 8A में रख दिया है। तो इसे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर ही ध्यान से देखिए और समझिए। आप लोग इसे रीड कर लीजिए। तो इसे हम एक और रीड कर देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम एक कोण बना लेते हैं जो कि पी क्यू आर है। ये हमारे पास एक कोण हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए है पी और क्यू इसमें समकोण है ए आर 90 डिग्री का। तो ये हो गया क्यू और ये आर हो गया। हमें दिया गया कि पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू यानी आधार 5, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। 2 साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को हम जो हमारी पी आर है यानी कर्ण है उसे हम मान लेते हैं कि वो हमारा एक्स है। माना पी आर बराबर एक्स, तब हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और हमें क्यू आर का मान निकालना है। तो इससे हम कह सकते हैं इसे पक्षांतर द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स। आई होप आप लोग पक्षांतर करना जानते होंगे। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो है ये हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई है, हम इसे रख सकते हैं। तो अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से।
तो जो कि होता है पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, हमने पी आर माना है क्या, एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। पी क्यू क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर हमने क्या निकाला है, 25 माइनस एक्स, तो इसे हम लगा देते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे मान लेते हैं ए और ऐसे बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो इसे हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारा था सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 25 और इसे हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द्वारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए हमारा हो जाएगा 25 का करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 625 के बराबर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2 क्या है, 2 तो होता ही है 25 दूनी 50 इंटू एक्स बराबर 50x यानी माइनस का 50x। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अब बचा है पास 25 प्लस 625 जाना 650 माइनस 50x बराबर, ये हो जाएगा हमारे 0 के बराबर। तो सेम कर लेते हैं 650 बराबर 50x, तो x बराबर होगा 650 बटा 50, एक बिंदी से एक बिंदी, वो हो जाएगा हमारे पास 13। तो x बराबर आ गया 13। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें हमने माना कि पी आर बराबर, हमने ऐसे माना था पी आर को x और जो क्यू आर है तो वो पक्षांतर से आ गया 25 माइनस एक्स। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्यू आर पक्षांतर द्वारा आ गया। फिर हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और ये हमारे पास इतना x बराबर 13 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम जब x का मान क्यू आर में रखेंगे तो ये हमारा होगा, चूंकि x बराबर 13 तो हमने क्यू आर निकाला था 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर बराबर होगा 25 माइनस एक्स। तो माइनस की एक्स की वैल्यू कितनी है 13, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा क्यू आर बराबर 12। तो अब हमारा जो क्यू आर है वो 12 आ गया और जो पी आर है वो 13 आ गया। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसके सारे मान आ चुके हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अब इसके हमारे पास मान आ चुके हैं। तो ये P है, ये Q है और ये R है। तो हमारे पास जो R आया है, सॉरी PR आया है, वो हमने माना था X, और जो X की वैल्यू आई है वो आई है हमारी यहाँ पर 13। तो PR बराबर रख देते हैं 13, और जो हमने QR माना था वो माना था 25 माइनस एक्स। तो QR हमने x की वैल्यू रखने पर ये आ गया हमारे पास 12 के बराबर। तो इसे कर लेते हैं। तो ये जमा आ गया QR 12, वही हमें दिया था PQ बराबर 5। तो इतना हमने अब आधार कर्ण और लंब निकाल लिया। तो अब इसने हमसे पूछा था मान, तो साइन P कॉस P तथा टेन P के मान। तो साइन P का मान क्या होगा, साइन P क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13।
तो साइन पी का मान आ गया। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। और फिर हमसे पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी का मान निकाल लेते हैं। कॉस पी होता है आधा बटा कर्ण, आधा बटा कर्ण। आधा क्या है 5, कर्ण है 13, और इसमें हमसे पूछा था 10p। तो अभी हमारा फाइनली क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। 10p होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब है QR और आधार है 5, 12/5। तो ये दोस्तों हमारे फाइनली आंसर आ गए हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा देखने पर लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने 10th में सब समीकरण पढ़ी हैं, क्योंकि इसमें सब समीकरण ही लगनी थी। यहाँ पर यहाँ पर सब समीकरण लगनी थी, और ये हमारा कर्ण स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से पूरा क्वेश्चन लग गया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसमें दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। जो ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है वो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग इसे खुद से कर लेंगे। तो आप लोग इसे खुद से जरूर करिए, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। चलिए, तो इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल हो गया, इसे नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर, इसमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, सॉरी, तो इसे हम कर लेते हैं। किया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है AB, ये हो गया 7, लंब है 8, BC। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हम इसमें मान रख लेते हैं 7 का स्क्वायर यानी 49। थोड़ा से हम डायरेक्ट कर देते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। और ये 8 का स्क्वायर, सॉरी, इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64। तो इसको जो हम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 11। तो जो AC बराबर होगा वो आ जाएगा रूट में 113। तो ये हमारा 113 रूट में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना आवश्यक है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, दूसरा वाला, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें कॉस थीटा का मान ही निकालना है। तो इसे हम पहले कर लेते हैं। इसमें हमें केवल कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कॉस थीटा का मान हमें इसमें पहले से दिया गया है। तो इसे हम पहले कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 7/8 का करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49/56। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और हम इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या था देख लीजिए 8, कर्ण है 113। लंब क्या था 8, सॉरी,
तो लंब क्या था 8, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 8 और कर्ण निकाला हमने रूट 113 और cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। ऐसे ही होता है आधा बटा कर्ण। अब क्या था 7 और ये एक रूट में 113। तो आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा, इसके लिए हमें निकालना है। अगर आप लोगों की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग से क्वालिटी को बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हमें क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। वन प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा सॉरी इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरे का अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया है, तो इसे हम रख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटा रूट 113 और 1 माइनस 8 बटा रूट 113 पूरे का अपॉन 1 प्लस 7 बटा रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटा रूट 113। तो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। आई मीन कक्षा 8 में आप लोगों ने इसे पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस 1 मिनट हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/64, 1 माइनस 64 बटा 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113 बटा 1 तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 113 माइनस 64 बटा 113 पूरे के बटे में 113 माइनस 49 पूरे का 113। तो इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 13 में 4 गया 7, 6 1 7 47। इसे हम कर लेते हैं, ये जाएगा 13 में 4 से, बचेगा हमारे पास 13 में से 3 में से 9 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 49 बटा, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 113 में 49 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये 5 और ये 6। तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया 49 बटा 64 दोस्तों। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो जो मैंने इसमें त्रिकोणमिति बताई है, त्रिकोणमिति सॉरी सबसे सभी का, तो वो आप लोगों ने इसे क्लास 8 में पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए हमारा पास उसी का रूप बन गया था और ए भी हमारे पास उसी का रूप बन गया था। तो इसे हमने इस प्रकार से इसलिए कर दिया क्योंकि इसका एक का स्क्वायर करेंगे
तो एक ही होगा, और इसका जो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, तो ये 64 हो गया। रूट 113 का 113। तो आई होप आप लोग दोस्तों से समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं अपने